अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट आर्डर और मार्केट आर्डर को समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम स्टॉप लिमिट आर्डर को और स्टॉप मार्केट आर्डर को समझेंगे। तो आपने यहाँ पे आ जाना है और सर्च करना है Binance.com। Binance.com ये हमारी एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। और आपने ट्रेड के ये जो ऑप्शन आपको दिया गया ट्रेड के ऊपर क्लिक करके आपने स्पॉट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, ठीक है। और हम इसी के आर्डर को समझ रहे हैं। तो आपने बाकी सारा एरिया जो है इसको सबको इग्नोर करना है। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट आर्डर और मार्केट आर्डर को स्टडी कर लिया था। अब हम देखेंगे ये स्टॉप लिमिट आर्डर और स्टॉप मार्केट आर्डर को, ठीक है। इंटरफेस जो है वो आपका मोबाइल का और डेस्कटॉप का ज़रा मुख्तलिफ होता है, लेकिन आर्डर टाइप्स और सारी फंक्शनैलिटी एक ही तरीके से काम करती है। तो आप वहाँ पे मोबाइल के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट पे और यहाँ आई के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें बता रहा है टू बाई आर सेल आ कॉइन वंस द प्राइस रीच इज़ अ स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम इस आर्डर को इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब लेट्स सपोज जब हमने एक ट्रेड ली होती है ना, कोई भी मसलन मिसाल के तौर पे हम एक ट्रेड में हैं, हमने एक एसेट बाय किया लेकिन अब वो उसकी प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है, ठीक है। तो हमारा वो फैसला गलत हो गया। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ताकि हमारा जो पोटेंशियल लॉसेस हैं वो कम से कम हो सकें। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे इसको सेल वाली साइड को, उसके बाद मैं बाई वाली साइड को समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बाई वाली साइड को मैं आखिर पे क्यों समझा रहा था। तो अभी यहाँ पे स्टॉप एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है स्टॉप का, एक मेरे पास आ जाता है लिमिट का और एक मेरे पास आ जाता है अमाउंट का। अब ये क्या है, यहाँ पे लिमिट आर्डर का तो हमें यहाँ पे पिछली वीडियो में पता चल गया था कि इधर हम अपनी प्राइस लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा आर्डर ओपन आर्डर में चला जाता है और जैसे ही वो प्राइस हिट होती है वैसे ही हमारा आर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टॉप का क्या मतलब है, स्टॉप का मैं मतलब बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इस प्राइस के ऊपर एक कॉइन ख़रीदा, ठीक है, लेकिन अब इसकी प्राइस नीचे आने लग गया है, लाइक 1,03,000 के ऊपर आ गया इसकी प्राइस। और अब मुझे लग रहा है कि भाई ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है या मैंने ट्रेड अपनी गलत जगह पे एंटर कर लिया है। तो मैं अपना लॉस बचाने के लिए ना मैं कहता हूँ कि देखते हैं, चलो कुछ देर इंतज़ार करते हैं ताकि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट ना हो। और मैं वैसे इंतज़ार कर लेता हूँ कि अगर तो यहाँ से प्राइस ऊपर आ जाती है तो ठीक है, मेरी ट्रेड बरकरार रहेगी, लेकिन अगर इससे नीचे आती है तो फिर जो है ना मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपनी इधर प्राइस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 1,03,000 लाइक इतने डॉलर्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर इसकी प्राइस 1,03,000 डॉलर के ऊपर आती है तो मेरा एक स्टॉप ऑर्डर लग जाए। अब स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, ये होता है कि आप और यहाँ पे ना पहले मैं लिमिट ऑर्डर भी लिख ले। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस प्राइस के ऊपर ये कॉइन आए तो मेरा जो है ना वो जो ऑर्डर है मेरा वो एग्जीक्यूट हो जाए इस प्राइस पे 1,02,500, ठीक है। 1,02,500 डॉलर के ऊपर जो है ना वो हमारी ट्रेड ख़त्म हो जाए, हम इससे बाहर निकल जाएं ताकि हमें इससे ज़्यादा लॉस ना हो। तो एक्चुअल जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये लगा हुआ है, लेकिन ये जो हमने स्टॉप ऑर्डर लगाया ना ये बेसिकली हमारा सेट करेगा स्टॉप ये लिमिट ऑर्डर को। अगर अभी हम यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। तो जैसी प्राइस आएगी ना वो इस प्राइस पे, ठीक है, मेरी स्टॉप प्राइस पे आएगी, वैसे ही एक मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग जाएगा जो कि होगा कि मेरे लाइक ये मेरा एक बिटकॉइन है वो सेल हो जाए 1,02,500 डॉलर की प्राइस के ऊपर। तो जैसे ही फिर प्राइस इधर आएगी वैसे ही मेरा एक बिटकॉइन जो है ना वो सेल हो जाएगा। तो अगर प्राइस फिर इससे भी नीचे जाएगी तो ज़ाहिर है फिर मैं सिक्योर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस देखते हुए मैंने अपनी ट्रेड से निकल आया हूँ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अभी प्राइस 1,05,000 रुपये है, अभी वो 1,03,000 रुपये आती हो ही नहीं, ठीक है, इससे ऊपर ही चली जाती है। मुझे लग रहा था कि प्राइस नीचे जाएगी लेकिन वो ऊपर ही चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा स्टॉप ऑर्डर भी ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिर मेरा लिमिट ऑर्डर तो लगा ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस्तेमाल होता है इस काम के लिए ये जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता है। तो इससे हम बेसिकली अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मेक श्योर ये जो आपकी लिमिट प्राइस होती है ना ये आपकी स्टॉप प्राइस से नीचे ही होनी चाहिए। नीचे किस लिए होनी चाहिए, हालांकि बात ज़रा नॉनसेंस किस्म की लगती है एज अ बिगनर अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी हमें नीचे इस वजह से रखना चाहिए क्योंकि अगर हम सेम रखेंगे ना तो इसमें स्टॉप और स्टॉप लिमिट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर ये एक तरह से लिमिट ऑर्डर ही बन जाता है और मे भी ये एग्जीक्यूट हो या ना हो। जिस तरह इसमें भी रिस्क होता है
कि ये मे भी एग्जीक्यूट हो या ना हो, जिस तरह लिमिट आर्डर में हमें ख़तरा होता है। तो आप सिंपली इस तरीके से करते हैं और आप अपना लिमिट आर्डर लगाते हैं। आप समझते हैं बाई साइड को कि हम स्टॉप लिमिट में बाई आर्डर क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे फॉलो कर रहे होते हैं ना, हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के थ्रू अपने ट्रेड्स कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यहाँ से जो है ना वो ट्रेंड रिवर्स होने लगा है और इधर से ब्रेकआउट होगा, तो तब हम ये वाला आर्डर इस्तेमाल करते हैं। तब हम मार्केट आर्डर नहीं यूज़ करते या लिमिट आर्डर नहीं लगाते, तब हम स्टॉप आर्डर लगाते हैं, स्टॉप लिमिट आर्डर। वो कैसे होता है कि मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे अभी प्राइस ये है, ठीक है, अभी मुझे चार्ट वगैरह देखते हुए एनालिसिस वगैरह करके मुझे लगता है कि 1,07,000 जब प्राइस आएगी ना उससे ऊपर ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर 1,07,000 से ऊपर प्राइस चली जाती है ना तो प्राइस मेरी 1,10,000 को छू जाएगी या इससे भी ऊपर चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्टॉप ऑर्डर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ 1,07,000, ठीक है, 500 नहीं आगे लिखना, 1,07,000 के ऊपर जब मेरी प्राइस आएगी तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप ऑर्डर लग जाए। अब स्टॉप ऑर्डर मेरा क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि वो ऑर्डर मेरा होगा 1,07,500 के ऊपर या 1,08,000 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं 500 के दरमियान में मैं जो स्प्रेड रखता हूँ मैं $500 का रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि इतने में जो है ना वो मेरा एक लिमिट ऑर्डर लग जाए और मेरा कितने ख़रीदे जाए बिटकॉइंस, एक बिटकॉइन ख़रीदा जाए और यहाँ पे मैं बाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी फ़ौरन से मेरा ऑर्डर नहीं लगा, ठीक है। अभी अगर तो मेरा एनालिसिस गलत हो जाते हैं और वो ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि 1,07,000 के ऊपर नहीं आता, तब मेरा ऑर्डर ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। और जो मेरा प्राइस अगर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे आ जाती है तो मैं उस ब्रेकआउट ट्रेड के अंदर एंटर होने से बच जाता हूँ, ठीक है। तो वो मेरी एक जो गलत ट्रेड जिसमें मैं एंटर होने वाला था मैं उसमें नहीं एंटर हुआ, तो ये मुझे फ़ायदा हुआ इसका स्टॉप लिमिट का बाय ऑर्डर लगाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट्स से मेरा वो एनालिसिस ठीक होता है और मेरी ये प्राइस आ जाती है $1,07,000 के ऊपर, तो उसी वक्त मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा ऑर्डर फिर इंतज़ार करेगा 1,07,000 और $500 के ऊपर कीमत आने की। अगर यहाँ पे भी कीमत आ जाती है तो तभी ये मेरा जो ऑर्डर है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा एक बिटकॉइन ख़रीदा जाएगा। और अगर तो मेरा जो एनालिसिस है वो ठीक है तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा वहाँ पे प्राइस का 1,10,000 पे जाने का, तो जब वो वहाँ पे चली जाएगी तब मैं उसको इवेंचुअली सेल कर दूँगा। तो ये होती है हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसको हम स्टॉप लिमिट आर्डर को, जो बाई आर्डर होता है उसको हम अपने ब्रेकआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपना स्टॉप लिमिट का सेल आर्डर इसको हम अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं स्टॉप मार्केट आर्डर। स्टॉप मार्केट आर्डर भी जो है ना वो हमारा मार्केट आर्डर की तरह ही होता है, जिस तरह स्टॉप लिमिट आर्डर भी उसी तरह होता है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि आप यह यहाँ पे जो हम मार्केट में कर रहे होते हैं, मार्केट आर्डर जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हमारा जो है ना वो हमारी इसी प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेकिन जब हम स्टॉप मार्केट आर्डर लगाते हैं ना तब हमारा मार्केट आर्डर तो इस्तेमाल हो रहा होता है लेकिन साथ में स्टॉप भी ऐड हो जाते हैं। अब स्टॉप का क्या फ़ायदा है कि ये समझ लें कि एक तरह से हमारा काम करता है लिमिट आर्डर की तरह, लेकिन लिमिट आर्डर की अगर वो प्राइस के ऊपर हमारा कोई अपोजिट ट्रेडर ना हो, मिसाल के तौर पे मैंने 1,05,000 या 1,07,000 के ऊपर मैंने ऑर्डर सेल करने का लगाया हुआ है एक बिटकॉइन, लेकिन अगर वहाँ पे कोई दूसरा ख़रीदने वाला ना हो तो मेरा जो लिमिट आर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जो मेरा स्टॉप मार्केट आर्डर है ना, अगर मैं यहाँ पे वो प्राइस लगा तो मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे सेल आर्डर समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ 1,07,000 के ऊपर अगर ये आए तो यहाँ पे मेरा मार्केट आर्डर के ऊपर मेरा एक बिटकॉइन सेल हो जाए, मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर जो है ना वो ओपन ऑर्डर में चला जाएगा। और जैसे ही इसकी प्राइस जो है ना वो 1,07,000 पे आएगी वैसे ही मेरा एक बिटकॉइन जो है ना वो मौजूदा जो ये करंट प्राइस होगी उसके ऊपर बिकेगा और ना कि 1,07,000 के ऊपर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1,07,000 के ऊपर जैसे इसने हिट किया तो अगर तो 1,07,010 है या 1,07,050 है या 1,06,000 में भी 950 हो सकता है, ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है, तो वहाँ पे भी वो उसी सेकंड में मार्केट प्राइस के ऊपर सेल हो जाएगा। तो इस तरह काम करता है स्टॉक मार्केट का ये सेल ऑर्डर। और बाई ऑर्डर भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर मैं 1,00,000 यहाँ पे लेट से 1,00,000 में 3,000 लगाता हूँ तो इसके ऊपर मैं एक बाई ऑर्डर लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ, बाई ऑर्डर को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो जैसे ही प्राइस $1,03,000 के ऊपर आएगी वैसे ही मेरा एक जो बिटकॉइन है
वो मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, मार्केट प्राइस पे, इस प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। वो 1,03,000 से ऊपर भी हो सकती है, 1,03,000 से नीचे भी हो सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमें स्लिपेज तो मिलती है, लेकिन इसका ये नुकसान नहीं रहता कि फिर हमारा ऑर्डर ही ना एग्जीक्यूट हो, खुदा ना खास्ता, कि अगर हमारा अपोजिट ट्रेडर नहीं है, कोई अगर हम बाई कर रहे हैं सेल करने वाला नहीं है, या अगर हम सेल कर रहे हैं बाई करने वाला नहीं है, सेम वही उसी तरह का मार्केट ऑर्डर या उसी तरह का लिमिट ऑर्डर, तो वो जो है फिर जो एक्सचेंज होगी वो हमें मार्केट ऑर्डर के साथ मैच करेगी। इसका मतलब है कि हमें श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा, भले ही उसमें स्लिपेज आ जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर और स्टॉप मार्केट ऑर्डर समझा सका हूँगा। तो अगर आपके जहन में अभी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, या कोई बात नहीं समझ आई, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।